Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is not expected to be intermediate of the following reaction. बच्चों हमें यहाँ एक रिएक्शन दी गई है और इसके अंदर मेरा यहाँ आयोडीन है और हम क्या करा रहे हैं इस साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ वाटर के साथ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास OH आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बन सकता। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर ऑप्शन ए के अंदर एक हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन दिया गया है। सेकंड के अंदर बच्चों यहाँ एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन दिया गया है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर और दो मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ। थर्ड ऑप्शन के अंदर बच्चों यहाँ OH2 पॉजिटिव दिया है और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन रिंग से अटैच है जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अगेन अटैच है और ये यहाँ हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिया गया है हमारे रिंग के ऊपर। तो हमें बताना है कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों हमारे पास इस चीज को समझते हैं बाय की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमें कैसे पता है यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। समझते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी थ्रू SN1 मैकेनिज्म। थ्रू SN1 मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस चीज को हम आइडिया लगा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ आर रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन गिवन है उसके बेसिस पर हमें इसका आइडिया हो रहा है। क्यों हो रहा है आइडिया समझते हैं क्योंकि हमें जो रिएक्शन दी गई थी बच्चों उस रिएक्शन के अंदर हमें ये साइक्लोहेक्सेन दिया गया था और यहाँ हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच है जिनको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ और एक आयोडीन है। एक कौन अटैच है आयोडीन। जब मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करा रहा हूँ बच्चों तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ OH आ रहा है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है। एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आ गया यहाँ पे आ गया। अगर एक CH3 ग्रुप ये था और एक CH3 ग्रुप ये था और आयोडीन था तो ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप यहाँ आ गया एक CH3 ग्रुप यहाँ आ गया। दैट मीन्स ये जो OH2 है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसने सब्स्टिट्यूशन तो करा है आयोडीन को हटाया तो है लेकिन यहाँ हमारे पास किसी काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिला है क्योंकि हमारे पास OH उस वाले कार्बन पर नहीं आया जहाँ हमारे पास आयोडीन था। ये उसके नेक्स्ट वाले कार्बन इस वाले कार्बन पर आया। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा और उसने रीअरेंजमेंट हमारा किया होगा। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म को कैसे होगी ये रिएक्शन। क्योंकि अभी हमें पता चल जाएगा ये SN1 रिएक्शन है बच्चों। हमारा यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी वीक है और हमारे पास यहाँ CI बॉन्ड वीक है तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगा और रीअरेंजमेंट भी देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट से। तो दैट मीन्स यहाँ SN1 रिएक्शन ही होगी। तो मैकेनिज्म को समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमें ये दिया है CH3 और ये हमारे पास दो CH3 ग्रुप अटैच है और इसके अंदर मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ आयोडीन है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्लो स्टेप होता है। आयोडीन निकल जाएगा यहाँ से -I नेगेटिव और हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन बनेगा कार्बोकेटाइन और यहाँ दो CH3 ग्रुप अटैच होंगे। कौन कौन अटैच है दो CH3 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव क्योंकि आई ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ये जो कार्बोकेटाइन बना है बच्चों ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये देखोगे बच्चों ये हमारे पास हमारे पास H CH है। कौन है CH पॉजिटिव। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर हमारे पास किसी तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा और एक नया कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मेरे पास ये CH3 ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH3 यहाँ जाएगा और हमारे पास एक CH3 ग्रुप यहाँ रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। तो इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्या हो रहा है मेरे पास हमारा मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगर ये 1 पोजीशन है ये 2 पोजीशन है तो हमारे पास 1 to मिथाइल शिफ्ट देखने को मिलता है। इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। हम लिख सकते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। और रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है जिससे हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। अब हमारे पास एक अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है। अब इसको देखते हैं अगेन ये CH3 था ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन लेंगे और यहाँ आ गया है CH3 और यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास जो वाटर है वो हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और जब वो ऐसा काम करेगा तो वो क्या करेगा अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये वाला इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। इस मिथाइल को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ और ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ और एक हाइड्रोजन ये रहा एक हाइड्रोजन ये रहा। ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन और यहाँ से H+ निकल जाएगा -H+। तो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा एक ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है यहाँ हमारा मिथाइल है और एक ये OH। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है।
तो क्वेश्चन ने कहा था कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ नहीं बनेगा, तो देखते हैं बच्चों कौन कौन से इंटरमीडिएट दिए गए हैं। जो मेरे पास बी में इंटरमीडिएट दिया था वो वाला इंटरमीडिएट तो बच्चों ये वाला बन रहा है, ये हमारे ऑप्शन बी के अंदर बन रहा था। और जो मेरे पास सी के अंदर इंटरमीडिएट दिया था ये वाला इंटरमीडिएट भी बन रहा है बच्चों। सी के अंदर इंटरमीडिएट दिया था ये वाला, ये मेरे ऑप्शन सी में है, ये भी बन रहा है। एंड हमारे पास डी में कौन सा इंटरमीडिएट दिया है इसको भी देख लेते हैं। डी के अंदर इंटरमीडिएट दिया था, ये भी हमारा बन रहा था, ये वाला हमारा डी वाला इंटरमीडिएट है। लेकिन मेरा ए वाला इंटरमीडिएट यहाँ नहीं बनता, ए वाला इंटरमीडिएट यहाँ नहीं बनता। इसको समझ लेते हैं क्यों नहीं बनता। मान लीजिए मेरे पास यहाँ ऊपर कार्बोकेटायन बना था, जो ऊपर ये वाला कार्बोकेटायन बना था, इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना शिफ्ट हो जाए यहाँ पे तो यहाँ CH2 पॉजिटिव आ जाए, और अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाए तो मेरे पास क्या होगा, ये CH3। ये जो इंटरमीडिएट बना है बच्चों ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और ये होते हैं वेरी लेस स्टेबल, लेस। तो इसलिए ये वाला रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि ये वाला रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं होगा इसलिए ये वाला हमारा इंटरमीडिएट यहाँ नहीं बनेगा। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.